हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के चैनल पर। आज हम जो पिछली कक्षा में हमने एक क्वेश्चन किया था, √3 डिवाइड में साइन 15 डिग्री माइनस में 1 बटा में कोस 15 डिग्री बराबर आंसर लेके आए थे 4√2। किस प्रकार से, यहाँ पे कोण की वैल्यू विषम संख्या थी, इसलिए हम वो a² प्लस में b² वाला फार्मूला नहीं लगाते, क्योंकि वो सम कोण के लिए हमारे पास है फार्मूला होता है। यहाँ 20 डिग्री होता, 20 डिग्री होता, तब हम क्या कर सकते थे, a² प्लस में b² डायरेक्ट आंसर लिखते थे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में ये कर चुके हैं कि यहाँ पे विषम संख्या आए कोण में, तब हम क्या करेंगे, इसको साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना रखेंगे भी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन 15 डिग्री के वैल्यू √3 माइनस में 1 बटा में 2√2 तथा आपके पास कोस 15 डिग्री के वैल्यू √3 प्लस में 1 डिवाइड में 2√2। इस प्रकार से वैल्यू थी। ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में रख के सोल्व करेंगे। लेकिन हमने ये क्वेश्चन पूछा था बाद में, √3 डिवाइड में कोस 15 डिग्री माइनस में 1 बटा में साइन 15 डिग्री, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, √3 इसकी वैल्यू √3 प्लस में 1 बटा में 2√2 माइनस 1 बटा में √3 माइनस 1 बटा में 2√2 बराबर, आपके पास इनको ऊपर ले जाओगे तो √3 प्लस में 1 नीचे रहेगा, 2√2 √3 ऊपर चला जाएगा, माइनस में ये 2√2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस में 1 नीचे रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास है एलसीएम आया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये दोनों कॉमन थे तो बाहर निकालिए। इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, माइनस में आपके पास √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा √3 माइनस का, और माइनस इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसके आगे लग जाएंगे भी। तो √3 कितना हुआ, -2 3 में से गया प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई में पड़ा है। a प्लस बी a माइनस बी, वो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, आप यहाँ से कैंसिल कर देना, √2 -2 √3 प्लस में 2 बचेगा। अब देखो √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √6 हो जाएगा भी, और प्लस में क्या रहेगा, √2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आंसर है आपके पास मिलेगा। या ऑप्शन में ये हो √2 और सेम -2 √3 प्लस में 2, तो ये आप भी टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक जो काम आएगी हमारे, वो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं कि रूट के अंदर 2 प्लस में रूट प्लस में रूट प्लस में 2 प्लस में रूट, इस प्रकार से चलते जाएं। रूट के अंदर 2 प्लस में 2 कोस n थीटा हो, तो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे कि 2 तो गुना में, जो 2 यहाँ था वो गुणा में कोस n थीटा के बटा में, ये इतनी चीज है, इसी को लिख के n थीटा के बटा में जो 2 की पावर करेंगे, 2 की पावर भाग में करेंगे, 2 की पावर जो वर्गमूलों के चिन्हों की संख्या 1 2 3 जैसे अन्य संख्या है, तो वो क्या होगी भी, वर्गमूल के चिन्हों की संख्या। तो आपके पास मैं ट्रिक से सोल्व करता हूं कि रूट के अंदर 2 प्लस में 2 कोस 4 थीटा, तो यहाँ 2 लगा देंगे, कोस लगा देंगे, 4 थीटा ऊपर बटा में 2 की पावर 1 रूट 2 रूट, तो 2 की पावर यानी कि क्या करेंगे, वर्गमूल के चिन्ह कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 की पावर है 2, कितना हुआ भी 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा तो 4 थीटा बटा 4, तो 2 कोस 4 थीटा में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये कोस 2 थीटा आपके पास आंसर है मिलेगा। इसी का लॉन्ग मेथड हम नेक्स्ट करेंगे भी। 2 प्लस में 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस में कोस 4 थीटा बच गया, और इसका तो फार्मूला हमें पता ही है कि हम जानते हैं क्या होता है, ये 1 प्लस में कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 गुना में कोस की पावर है थीटा, और अगर यहाँ पे 1 प्लस में कोस दुगुना किया हुआ है और यहाँ भी इस एंगल को दुगुना कर देंगे तो 2 गुना में कोस की पावर है 2 थीटा, तो इस प्रकार से ये फार्मूला जनरेट होगा। तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस में रूट के अंदर 2 गुना में, ये क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो आपके पास ये क्या बनेगा भी, 2 प्लस में और 2 दूनी 4 का रूट 2 होता है, और कोस स्क्वायर का कोस है 2 थीटा। तो यहाँ से दोस्तों फिर वही फार्मूला लगाओगे तो 2 कॉमन निकालोगे, 1 प्लस में कोस है 2 थीटा, आपके पास इसका फार्मूला फिर यही होगा। तो 2 तो गुणा में है और 2 कोस स्क्वायर है थीटा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, तो ये अंदर क्या हुआ 4 कोस स्क्वायर है थीटा, तो 4 का रूट क्या होता है भी 2, और कोस स्क्वायर का क्या होता है कोस थीटा। तो इस प्रकार ये भी आपके पास आंसर वही मिलेगा जो हमने ट्रिक से किया था। अब देखो डायरेक्ट ट्रिक यूज करोगे, आप मेरे को देखते ही बता दोगे आंसर, 2 प्लस में 2 गुणा कोस
8 थीटा। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो क्या आएगा आपके पास कि 2 तो गुना में करना है कोस की पावर n थीटा, यानी 8 थीटा बटा में 2 की पावर 1 2 3। तो ये कितने वर्गमूल हुए? 3 वर्गमूल हुए। तो यहाँ वर्गमूलों की संख्या लगा दी। 2 गुना में कोस, ये 8 थीटा बटा में 2 की पावर 3 भी 8 ही होता है। तो ये क्या हुआ फार्मूला? 2 कोस थीटा बन गया अभी। तो ये आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा आपके पास जब 2 प्लस में रूट के अंदर 2 प्लस में रूट के अंदर 2 प्लस में 2 कोस 4 थीटा। तो यहाँ पे क्या करोगे? ये इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो भी वही 2 गुना में कोस और यहाँ डिवाइड क्या करोगे? 4 थीटा में 2 की पावर कितने वर्गमूल हैं? 1 2 3, तो पावर 3। तो आपके पास 2 गुना में कोस 4 थीटा डिवाइड में ये 8 बनेगा। और इस प्रकार 2 गुना में कोस 4 से 8 कटेगा तो नीचे 2 बचेगा, तो थीटा बटा 2, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से मज़ेदार ट्रिक का आनंद लें और एनडीए में क्वेश्चनों को सॉल्व करें। नेक्स्ट करते हैं पूरक कोण। और पूरक कोण दोस्तों क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और समपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको एक याद रखना है, सरल संपूरक कोण का मतलब होता है सरल कोण, और सरल कोण का मीनिंग क्या होता है? 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। संपूरक को क्या बोलते हैं? सरल कोण का योग। सरल कोण का मान जो आए, सरल कोण का मान जो जिनसे आए तो वो क्या होगा? संपूरक कोण होंगे। दो ऐसे कोण जिनसे सरल कोण का मान आए और वो 180 डिग्री होता है, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। संपूरक का मतलब सरल कोण का मान आए, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। और वो क्या होता है? जैसे 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ोगे तो आप इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संपूरक कोण है भी। तो 120 डिग्री है वो 60 का संपूरक है और 60 है 120 का। इसी प्रकार पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोणों का योग जिनका मान 90 डिग्री आए और वो क्या होगा? 27 और 63। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या करोगे? संपूरक को याद रख लोगे तो पूरक अपने आप पे छोटा होगा। संपूरक में सरल रेखा और पूरक में उससे छोटा यानी कि आधा, तो 90 डिग्री। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। और सप्लीमेंट्री जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो याद रखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? जिसमें सरल रेखा एंगल बने, यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन एंगल जो वैल्यू देगा। सप्लीमेंट्री का मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल जो वैल्यू देगा। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। और कॉम्प्लीमेंट्री में उसका हाफ हो जाएगा। तो 90 डिग्री कोण जिसका योग आए वो पूरक कोण, और 180 डिग्री कोण आए योग वो संपूरक कोण। इस प्रकार हम कुछ इनका यूज करके कुछ एक ट्रिक्स बना रखी है। जैसे यदि आपके पास tan A अलग है, tan B अलग है, देखो ध्यान से यहां नोट करने वाली बातें हैं कि यदि tan A tan B का मान 1 आए होगा। अब देखो tan A और tan B का मान कब 1 होगा? यदि आपके पास A प्लस में B 90 डिग्री दिया हुआ हो, यानी कि π/2 यानी 90 डिग्री दिया हुआ हो। आप इसको ध्यान रखोगे, tan A tan B का मान डायरेक्ट 1 आएगा जब A और B का मान जोड़ इनका कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि 90 डिग्री हो, पूरक कोण हो। दूसरी ट्रिक्स आपके पास है कि यदि, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, tan A और डिवाइड में tan B का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड में cot B। आप इस प्रकार से भी इसको एक लगा सकते हो। ठीक है। दूसरी ट्रिक्स हम क्या कह रहे हैं कि यदि cot A cot B का मान 1 आएगा कब? यदि A प्लस B भी π/2 हो। ये चीज है तो ये होती है, ये तो ये होती है, ये चीज है तो ये होगी और ये है तो ये होगी। ये आप ध्यान रखोगे कि tan A tan B का मान 1 आएगा यदि tan A प्लस B का मान π/2 है। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है कि यदि ये 1 है तो ये π/2 इनका सम होगा, और ये π/2 सम है तो इनका मान भी 1 होगा। तो आप इस प्रकार से इनको याद रखोगे। अब तीसरी क्या कह रहा हूं कि यदि साइन A डिवाइड में कोस B है, अगर साइन A डिवाइड में कोस B है उसका मान 1 होगा यदि आपके पास अल्फा प्लस में भी ये A और B की क्या जोड़ा है? यदि A प्लस में B भी π/2 आए। तो ये पूरक कोणों का कमाल है। और फोर्थ पार्ट क्या कर रहे हैं कि यदि इसमें आपका दिल खुश हो जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा
सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर ही बीटा, यहाँ पे दोनों सेम हैं, उसका मान भी 1 होगा यदि आपके पास अल्फा प्लस में बीटा भी π/2 हो। तो देखो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ने धूम मचा रखी है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा का मान भी 1 होगा यदि अल्फा प्लस में बीटा का जोड़ π/2 आए। देखो दोबारा बता देता हूँ कि tan a बटा में tan इंटू में tan b की वैल्यू 1 होगी जब a प्लस में b का मान π/2, कोट b की वैल्यू भी 1 होगी जब a प्लस b का मान भी π/2, साइन a डिवाइड में कोस b का मान 1 होगा यदि a प्लस में b π/2, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा का मान भी 1 होगा जब यदि आपके पास अल्फा प्लस में बीटा π/2 हो। इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं। प्रश्न आया हुआ है NDA 2021 का। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास जो आया हुआ है tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस प्रकार से चलते जाएं, और यहाँ पे tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। तो आपको देखते ही समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या करें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो देखो दोस्तों, इसका और इसका सम कितना है, 1 है, सॉरी 90 डिग्री है ना, इसका और इसका जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार इनका भी जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। इस प्रकार से पैरेलल ये अंदर से अंदर है, 45 डिग्री लास्ट बचेगा। तो 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से सब की वैल्यू क्या हो रही है 1। तो आपका आंसर क्या होगा 1। बिना झिझक आप क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री, a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का भी जोड़ आ रहा है, इन दोनों का भी जोड़ आ रहा है। तो इस प्रकार ये इनका पेयर बन रहा है। तो आपके पास हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा और इनके मान क्या होंगे 1 गुणा में 1 गुणा में 1 सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, इस प्रकार से आप चलोगे, और कोट 89 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इनका जोड़ 1, फिर आगे 88 में जोड़ 1, और ये इसका आंसर क्या होगा 1। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन क्या करोगे, साइन 2 डिग्री डिवाइड में कोस 88 डिग्री, साइन 4 डिग्री, आप चलते जाओ, साइन 4 डिग्री इंटू में कोस 86 डिग्री, साइन 6 डिग्री डिवाइड में साइन कोस 84 डिग्री। इस प्रकार से चलते जाएंगे तो यहाँ पे साइन 88 डिग्री और यहाँ पे कोस 2 डिग्री। तो इनका जोड़ क्या रहा है, a प्लस बी का जोड़ क्या रहा है आपके पास, a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा 1। तो आप डायरेक्ट कर दोगे, इनका पेयर 1, इनका पेयर 1, इनका पेयर 1, इनका पेयर 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो ये सारा क्या होगा 1 बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ये आपको इम्प्रेस करने वाला क्वेश्चन होगा कि आप डायरेक्ट इनका आंसर निकाल लोगे कि साइन स्क्वायर है 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 75 डिग्री। तो ये देखो दोस्तों, इनका सम कितना हो रहा है 15 और 75 90। तो अल्फा प्लस में बीटा का जोड़ है 90 और इनका भी जोड़ कितना हो रहा है 90। तो आप क्या कह दोगे, इसका आंसर 1 और इसका आंसर 1। यहाँ गलती मत कर देना, ये क्योंकि प्लस में है तो इसका आंसर 1 होगा, प्लस में इसका आंसर 1 होगा, तो आंसर कितना होगा 2। आप इनमें गलती करते हो कि ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो आंसर 1 हो गया। ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे जोड़ है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे गुणा था, यहाँ पे गुणा था, इनमें 1 आया था, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ करना है। तो इस प्रकार के आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बस बेसिक होता है, बट आप क्या है जल्दबाजी में गलतियां ज्यादा करते हैं। अभी आपने सोचा होगा इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, लेकिन ये जोड़ में है दोस्तों। तो ये क्या करोगे आप 1 प्लस में 1 यानी कि आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर, कोट 54 डिग्री डिवाइड में tan 36 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री डिवाइड में कोट 70 डिग्री। तो देखो tan और कोट का सम कितना आ रहा है अभी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस में बीटा का मान 90 डिग्री, अल्फा प्लस में बीटा का मान भी 90 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा 1 + 1 यानी कि आंसर है 2। तो इस प्रकार ये जोड़ में था, तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसे प्लस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे जबरदस्त क्वेश्चन, आपके पास साइन 39 डिग्री बटा में कोस 51 डिग्री प्लस में 2 गुना में tan 11 डिग्री,
tan 31 डिग्री गुणा में tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री, tan 79 डिग्री माइनस 3 गुना में साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 21 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेगा एनडीए के क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ देखो इनका जोड़ भी 90 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का जोड़ भी 90 आ रहा है। तो यहाँ से 1 बना, प्लस में 2 गुना में चल रहा है। यहाँ पे tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 गुणा में 11 और 79 कितना होगा, 90। तो इसका भी आंसर है 1। तो आप इनको 1 करोगे। अब उसके बाद इसका जोड़ भी कितना आ रहा है, 90। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1। तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और ये आपके पास माइनस इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90। तो यानी कि पूरक कोण वाला अल्फा प्लस में बीटा कितना हुआ अभी, 90 डिग्री। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपके पास है, 1। तो 3 गुणा में 1। तो यहाँ से ज़बरदस्त आंसर निकल के आता है। यही ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 1 प्लस में 2 माइनस में 3, यानी आंसर है 0। तो आप क्या करोगे, आंसर है 0 लगा दोगे। इस प्रकार से आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं